चिन्ह हो जाएगा, सनातन है। तो इस सनातन धर्म, वैदिक धर्म में सबकी मति शुद्ध हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, उसके लिए सबकी अपनी अपनी रुचि भी होती है। कोई शिव जी को इष्ट मानते हैं, कोई विष्णु जी को, या विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए उनमें से किसी एक को इष्ट मानते हैं, कोई गणपति जी को, जैसा गुरुदेव ने बताया। तो उन देवों की उपासना करके परब्रह्म परमात्मा का जो सबके अंदर हुई है उसका साक्षात्कार कर सके। और ये उन देवों की महानता और उन देवों की कृपा है कि वो कभी ऐसा भाव तो अपने में रखते ही नहीं है कि हम बड़े कि ये बड़े। वो तो अपनी उपासना करने वाले उपासक को आत्म साक्षात्कार हो जाए उस हेतु कृपा करके आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में पहुंचा देते हैं, जिससे उसको एकत्व का बोध हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। ऐसा गुरुवर मेरी समझ में आया। नहीं, ऐसा है कि जब गणपत्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो गणपति सर्वोपरि देव हैं, शिव जी और विष्णु भी उनके दर्शन करते हैं अथवा उनका आदर करते हैं। और भागवत पढ़ेंगे तो शिव जी कृष्ण के दर्शन करने आए, कैलाश पर्वत से चले महादेव आन खड़े हो गोकुल। शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान नारायण ने शिव जी की उपासना किया और कमल 1000 सहस्त्र कमल चढ़ाते थे। शिव जी ने परीक्षा हेतु एक कमल गायब कर दिया, चुरा दिया। हम नहीं बोलेंगे शिव जी के लिए, लीला से एक कमल गायब कर दिया। तो भगवान नारायण ने देखा कि 1000 कमल में से एक नहीं है, शिव जी की उपासना में विघ्न आया है। तो अपना नेत्र कमल निकालकर चढ़ाने लगे तो शिव जी प्रकट हो गए। तो यहाँ दिखता है कि भगवान शिव की उपासना नारायण ने की। सुदर्शन चक्र मिला, ये हुआ वो हुआ। तो कल नारद जी के वचन में ये आया कि देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। तो मुझे शाम को विचार आया कि मैं ये सवाल करूं, देवताओं में श्रेष्ठ अगर विष्णु है तो महादेव कौन? महादेव कम श्रेष्ठ हुए क्या? और विष्णु जी श्रेष्ठ हैं तो महादेव की उपासना क्यों किया? माना हुआ संदेह के चक्राव में आ सकता है, जाना हुआ संदेहों को मिटा देता। पंचदेवों की उपासना के ग्रंथों के रचयिता एक ही है, व्यास। फिर एक एक ग्रंथ के देव को ऊंचा बताया, बाकी के देवों को उनके आगे स्तुति करता हुआ दिखाया। ऐसा क्यों? और व्यास जी अज्ञानी नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है। श्री कृष्ण उनका आदर करते हैं। व्यास जी दृष्टिपात से पांडु को जन्म दिया, धृतराष्ट्र को दिया, विदुर को दिया। पांडवों और कौरवों के दादाजी, पांडु के जन्मदाता पिता, महाभारत के रचयिता, पंचम वेद
विश्व का आर्ष ग्रंथ, सर्वोपरि ग्रंथ के रचयिता ब्रह्मसूत्र के व्यास जी हैं। तो उनके ग्रंथों में ऐसी विषमता क्यों? क्या कारण? उनकी नजर में तो अपनी पार्टी पराई पार्टी नहीं, फिर भी ग्रंथों में नारायण सर्वोपरि देव, शिव पुराण में शिव सर्वोपरि। क्यों? बोलो। मैं साधना करता था उन दिनों में, मुझे ये शंका हुई थी। तो मैंने मेरे गुरुदेव से पूछा। उस समय मेरे आगे ये बड़ा पहाड़ था, लेकिन गुरुजी के आगे इस सवाल का कंकड़ जितना भी महिमा महत्व नहीं था। अब मेरे लिए भी ऐसा ही हो गया है। आपके लिए बड़ा प्रश्न है, लेकिन मेरे आगे गुरु कृपा का प्रकाश है, मेरे आगे कोई संदेह नहीं। इस प्रश्न के बारे में सुरेश महाराज सोच लेना, आप लोग भी मेरा बुद्धि को लगाना। नहीं तो फिर शाम को हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। मैंने कहा था आप बाएं नाक से श्वास लो, दाएं से छोड़ो, गर्मी का प्रभाव कम होगा, तपन भी कम होगी। तो ये देखो बादल आ गए, तपन कम हुई है, हुआ है, लग रहा है। तो व्यष्टि समष्टि से जुड़ा है, व्यष्टि प्राण समष्टि से जुड़ा है, व्यष्टि शरीर समष्टि से जुड़ा है। सूर्य ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोलने को भी नहीं जिएंगे कि सूर्य ठंडा हो गया, आप अपनी गर्मी मेंटेन करिए। हाँ, तो आप समष्टि से पंचभूतों में भी जुड़े हैं और आदि देव से भी जुड़े, आदि यज्ञ से भी जुड़े और अध्यात्म रूप से तो जुड़े जुड़ाए हैं। ओम ओम ओम।